हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि लोड शेड्यूल को जो है वो कैसे पढ़ा जाता है और उसकी डिटेल को हम कैसे चेक कर सकते हैं। लोड शेड्यूल बेसिकली किसी डीबी के लोड के बारे में वो बता रहा होता है कि इस डीबी की रेटिंग क्या है, इसको सप्लाई कहाँ से आई है और आगे सप्लाई ये किस किस को जा रही है। ठीक है, तो वन बाय वन जो हम इसको चेक करेंगे कि इसमें कौन कौन सी डिटेल्स शामिल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम डीबी का नाम चेक करना चाहते हैं कि डीबी है कौन सी, इसका क्या नाम है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड नंबर और रेफरेंस डीबी एस एच मीन स्पोर्ट्स हाल, तो ये डीबी का नाम है। ठीक है, और इसको सप्लाई कहाँ से आई है? फेड फ्रॉम मीन फीड फेड एक ही है, तो इसका मतलब है कि इस डीबी को सप्लाई कहाँ से आ रही है, तो वो यहाँ से एस एम डी बी यूटिलिटी। एस एम डी बी मीन सब मेन डी बी यूटिलिटी। ठीक है, तो ये इसका नाम है और इसको सप्लाई यहाँ से सब मेन डीबी से आ रही है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि इसका जो साइज़ है ब्रेकर का वो क्या है। तो जो इसका ब्रेकर है जो इसके अंदर यूज़ हुआ है, मेन ब्रेकर टाइप और रेटिंग, इसमें जो ब्रेकर की रेटिंग है वो है 40 एम्पेयर ट्रिपल पोल आइसोलेटर प्लस 2 RCDs। इसमें मेन ब्रेकर के साथ 2 RCDs जो है वो यूज़ किए गए हैं अर्थ प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो इसमें जो इनपुट के लिए जो केबल इस्तेमाल की गई है वो है 4 कोर 10 mm² प्लस सिंगल कोर 10 mm² ECC YG जो है ये अर्थिंग की वायर होती है। ठीक है, तो हमने देखा कि इसका जो इसके अंदर जो मेन ब्रेकर यूज़ हुआ है वो है 10 एम्पेयर और साथ में इसके 2 RCD यूज़ हुए हैं और साथ में जो इसकी इनपुट केबल है वो 10 mm² 4 कोर इस्तेमाल हुई है। ठीक है जी, तो ये उस डीबी का जो है वो ब्रेकर है, साथ में उसके जो है वो RCDs यूज़ हुए हैं। यहाँ पे अगर आप चेक करें तो 40 एम्पेयर का जो है वो यहाँ पे ब्रेकर यूज़ हुआ है, साथ में ये जो 2 RCDs यूज़ हुए हैं वो भी दोनों 40 एम्पेयर के यूज़ हुए हैं। ठीक है, ये एक RCD है 40 एम्पेयर का, इसमें 100 मिली एम्पेयर जो है वो इसका ट्रिपिंग पॉइंट है और ये जो दूसरा है यहाँ पे 40 एम्पेयर, ये भी 40 एम्पेयर का है और इसमें जो ट्रिपिंग पॉइंट है वो 30 मिली एम्पेयर है। ठीक है, 0.03 एम्पेयर मीन्स 40 मिली एम्पेयर। ठीक है, तो ये इसकी अगर आप इनपुट सप्लाई चेक करें तो ये देखें, ये 10 mm² की वायर यूज़ हुई है इसके इनपुट के लिए। ठीक है, ये अगर आप चेक करें तो ये CT लगे हुए हैं करंट मेजर करने के लिए। ठीक है, दूसरा यहाँ पे अगर आप चेक करना चाहें कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड साइज़ के यहाँ पे मैक्सिमम हम कितने जो है वो ब्रेकर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो 10 वे ट्रिपल पोल न्यूट्रल यानी कि हम यहाँ पे 3 फेज़ के 10 ब्रेकर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का साइज़ चेक करें तो ऊपर अगर आप चेक करें लेफ़्ट साइड पे एक 3 फेज़ का ब्रेकर है और 3 सिंगल के हैं, यानी कि 2 3 फेज़ ब्रेकर हम इधर लगा सकते हैं, 2 इधर लगा सकते हैं और 3 जो है वो नीचे लगा सकते हैं। तो 5 टोटल हम इस साइड पे लगा सकते हैं लेफ़्ट साइड पे और 5 जो है वो राइट साइड पे, तो टोटल हम 10 ब्रेकर जो है 3 फेज़ के यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, तो हम जो है वो सेक्शन 1 और 2 को जो है 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं कि उसके ऊपर कौन सा लोड है और कौन सा ब्रेकर यूज़ हुआ है और कौन सी वायर। ठीक है, तो चलते हैं सेक्शन 1 की तरफ। यहाँ पे अगर आप चेक करें रेफरेंस TCCT रेफरेंस नंबर उसने दिया है कि हमने कौन सी वायर यूज़ की है और MCB रेटिंग उसके रिस्पेक्टिव हमने किस रेटिंग का ब्रेकर यूज़ किया है, फेज़ एंड न्यूट्रल साइज़ mm² तो उसके रिस्पेक्टिव जो है वो हमने कौन सी वायर यूज़ की है फेज़ की और न्यूट्रल की, और फिर अर्थ का साइज़ हमने कौन सा यूज़ किया है, उसके ऊपर जो कौन सा हमने लोड यूज़ किया है, जैसे यहाँ पे लिखा है लाइट्स का कि हमने इस वायर के ऊपर लाइट्स यूज़ की हैं। नंबर ऑफ़ पॉइंट्स मतलब कि हमने उसके ऊपर कितनी लाइट्स यूज़ की हैं। ठीक है, टोटल 4 लाइट्स हमने यूज़ की हैं उस कनेक्टेड लोड पर पॉइंट, यानी और एक लाइट का जो है लोड वो कितना है 300 वाट है। टोटल अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1200 वाट, और अगर किलोवाट में चेक करेंगे तो 1.2 किलोवाट। तो ये आगे उसने एक्सप्लेन भी कर दिया है कि सर्किट लोड जो है वो कितना है, हर फेज़ के ऊपर जो है वो टोटल लोड कितना है, R के ऊपर कितना है, Y के ऊपर कितना है, B के ऊपर कितना है, वो ब्रेकर के रिस्पेक्टिव उसने आगे उसका टोटल लोड जो है वो बता दिया है। इसी तरह फिर वो डाइवर्सिटी फैक्टर ऐड करता है, डाइवर्सिटी फैक्टर ऐड करने के बाद जो वो फिर वो बताता है कि इसके ऊपर लोड कितना है। ठीक है, तो इसी तरह आप 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। R1 पे जो है वो
R1 की ब्रेकर की रेटिंग जो है वो 16 है। उसमें हमने जो वायर यूज़ की है वो फेज़ की 14 mm² है, न्यूट्रल की भी, और अर्थिंग की 2.5 है। लाइट हमने यूज़ की है, इसके ऊपर लोड जो है वो लाइटिंग का है, और हमने 4 टोटल नंबर ऑफ़ लाइट्स यूज़ की हैं। पर लाइट का वो लोड जो है वो 300 है, टोटल 1.2 किलोवाट है। सिमिलरली जो बाकी जो ब्रेकर हैं Y1, B1, R2, Y2, B2, R3, ठीक है, ये सब के ऊपर अप टू हमने जो है वो R4 तक जो है वो हमने लाइटें यूज़ की हैं। उनके ऊपर सेम लोड है, ठीक है, और सेम जो है वो ब्रेकर की रेटिंग है 16 एम्पेयर, ठीक है जी। तो अगर हम डीबी में अगर चेक करें तो ये सेक्शन 1 है, ठीक है। हमने जो है वो जो है ब्रेकर के नाम इस तरह रखे हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है। अगर आप चेक करें तो ये चेक करें R1, Y1, B1, ठीक है। दूसरी साइड पे R2, Y2, B2, इसी तरह 3 और 4। तो हमने जो है वो R1 से लेकर R4 तक Y3 और B4 जो है वो हमने इसके लिए यूज़ नहीं किया। स्पोर्ट्स आल के लिए हमने जो है वो 300 वाट के लिए R4 तक, ठीक है, ये R4 तक पीछे जितने भी ब्रेकर हैं वो हमने उन लाइटिंग के लिए यूज़ किए हैं। और आपने चेक किया था कि वहाँ पे जो हमने ब्रेकर का साइज़ यूज़ किया था वो है 16 एम्पेयर, ठीक है, 16 एम्पेयर। यहाँ पे भी R4 16 एम्पेयर, ठीक है। और जो इसके लिए वायर का साइज़ हमने यूज़ किया वो है 4 mm², ठीक है, 4 mm²। जी, तो आगे हम चेक करते हैं Y4 पे जो हमने ब्रेकर यूज़ किया है, ब्रेकर की रेटिंग है वो है 10 एम्पेयर, और उसके लिए जो हमने फेज़र न्यूट्रल का साइज़ यूज़ किया है वो 2.5, अर्थिंग का 1.5, और इसके ऊपर हमने क्या यूज़ किया है, इमरजेंसी लाइटिंग, ठीक है। और उसका लोड जो है नंबर ऑफ़ पॉइंट्स यानी कि 18 हमने 18 जो है वो नंबर ऑफ़ लाइट्स यूज़ की हैं। एक लाइट का जो लोड है वो है 50 वाट, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 18 0.9 किलोवाट, तो ये 900 वाट, ठीक है। इसका लोड बनता है आफ्टर डाइवर्सिटी फैक्टर 0.91, ठीक है। सिमिलरली आप जो है वो इसको चेक कर सकते हैं। आगे अगर आप चीज़ चेक करें तो ये लिखा है यहाँ पे स्पेयर Y5 स्पेयर, B5 स्पेयर, यानी कि ये जो 2 ब्रेकर हैं ये हमारे पास मौजूद हैं डीबी के अंदर, बट यहाँ पे लोड नहीं है, ठीक है। और आगे आगे अगर आप दूसरी चीज़ चेक करें R6, Y6, B6 स्पेस स्पेस स्पेस, दैट मीन्स के हमारे पास स्पेस है, यहाँ पे ब्रेकर कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। अगर हम इन फ्यूचर कनेक्टेड करना चाहें तो इन स्पेस खाली जगहों पे हम लोग ब्रेकर भी यूज़ कर सकते हैं और उसके ऊपर लोड भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जो स्पेयर ब्रेकर हमारे पास पड़े हैं, फ्यूचर में अगर हमें कोई लोड ऐड करना होगा तो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर आप डीबी में चेक करें तो मैंने आपको बताया था कि हमने नंबरिंग की है 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 इस साइड पे है। तो हमने चेक किया था कि R5, Y5, B5 जो है वो स्पेयर है, इसके ऊपर कोई लोड नहीं है, ठीक है। और इसकी रेटिंग जो थी वो 10 एम्पेयर थी। दूसरी साइड पे आप चेक करें नंबर 6 है, ठीक है, ये चेक करें R6, Y6, B6, ये स्पेस है, ठीक है। यहाँ पे आपने दोस्तों इसको खाली नहीं छोड़ना, ठीक है। इसके ऊपर आपने अगर आप पॉइंट्स इस तरह से आपके ओपन है तो इसको आपने स्लीव के साथ कवर करना है, ठीक है, लाइक दैट, ठीक है। अगर आपके पास पॉइंट्स ओपन पड़े हैं कोई तो आपने इस तरह स्लीव्स के साथ उनको कवर करना है, ठीक है। अब अगर सेक्शन 2 को देखते हैं तो चेक कर लेते हैं कि उसके ऊपर कितना लोड है और उसमें कौन से जो है वो रेटिंग के ब्रेकर यूज़ हुए हैं। तो सेक्शन 2 यहाँ पे है, इसमें जो RCD जो है वो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ यूज़ हुआ है। तो R7 यहाँ पे एक वायर यूज़ हुई है, रेड फेज यूज़ हुआ है, और उसके क्रॉस जो है वो ब्रेकर 32 एम्पेयर का यूज़ हुआ है, और उसमें जो वायर यूज़ हो रही है वो है 4 mm², और अर्थिंग जो है वो 2.5, और इस पे लोड क्या है 13 एम्पेयर SSO। ये जो है वो इंडिकेट कर रहा होता है कि यहाँ पे पावर सॉकेट यूज़ हुई है, ये पावर सॉकेट की रेटिंग है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ़ सॉकेट्स कितनी यूज़ हुई हैं 5, और एक सॉकेट का लोड कितना है 200, तो टोटल जो है वो आपके पास 1000 वाट आ जाएगा, और किलोवाट में देखेंगे तो 1 किलोवाट, ठीक है। तो ये अगर आप चेक करें यहाँ पे तो यहाँ पे वायर तो 4 mm² हुई है, तो 2 का क्या मतलब है,
तो ये जब भी आप पावर सॉकेट्स के केस में देखेंगे कि 2 इंटू जो है वो 4 mm स्क्वायर वायर है, दैट मीन्स कि यहाँ पे रिंग सर्किट यूज़ हुआ है। ठीक है, हमेशा जो है वो रिंग सर्किट्स के लिए आपको 2/4 mm स्क्वायर का जो है वो लोड शेड्यूल में लिखा मिलेगा। साथ में उसके लिए जो ब्रेकर यूज़ होगा वो 30 एम्पेयर का होगा, 32 एम्पेयर का। ठीक है, और अगर यहाँ पे अगर आप चेक करें कि लोड अगर 13 एम्पेयर का है, पावर सॉकेट्स हैं, लेकिन यहाँ पर वायर जो है वो सिंगल है, लाइक यहाँ पे ऐसे जैसे ये 4 लिखा हुआ है और इसी तरह अर्थिंग जो है 2.5 लिखी हुई है और ब्रेकर जो है वो 20 एम्पेयर यूज़ हुआ है, तो आप समझ जाए वो रेडियल सर्किट है। ठीक है, तो रेडियल और रिंग सर्किट में क्या डिफरेंस है उसके ऊपर जो है वो मैं डिटेल वीडियो बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे जो आपने फिर चेक कर लिया R7 पे और Y7 पे 5 सॉकेट्स यूज़ हुई हैं और इनके ऊपर टोटल लोड जो है वो 1 किलोवाट है। ठीक है, ये अगर आप डीबी में चेक करें तो ये हमारे पास R7, ठीक है, R7 Y7 ये दो हमारे पास सर्किट ब्रेकर्स थे, इनके ऊपर जो है वो रिंग सर्किट यूज़ हुआ है। ये देखिए, अगर आप गौर से देखें तो एक वायर जो है वो जाती है लूप के लिए और वो लूप होने के बाद दूसरी वायर जो है वापस ब्रेकर में आ जाती है। ठीक है, इसी तरह Y7 तो ब्रेकर इसके लिए आप देखें 32 एम्पेयर का यूज़ हुआ है। अगर वो रेडियल सर्किट होगा तो उसके लिए 20 एम्पेयर का ब्रेकर होगा और इस तरह से एक वायर ही वहाँ पे इस्तेमाल होगी। आगे R8 है, B7 के ऊपर जो ब्रेकर यूज़ हुआ है वो है 20 एम्पेयर का और उसके ऊपर जो वायर है वो 4 mm स्क्वायर। ठीक है, अर्थिंग यूज़ हुई है 2.5 और इसके ऊपर जो लोड है वो 20 एम्पेयर आइसोलेटर है जो कि स्कोर बोर्ड के लिए हमने यूज़ किया हुआ है। तो आइसोलेटर जो है वो हमने यूज़ किया हुआ मैनुअली ऑन ऑफ के लिए। ठीक है, और इसके ऊपर एक ही जो है वो हमने आइसोलेटर यूज़ किया है जिसका लोड जो है वो 1100 है, यानी कि 1.1 किलोवाट। ठीक है, इसी तरह जो है वो आप मैनुअली सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। ये स्पेयर का मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, कि स्पेयर का मतलब है कि ऑलरेडी आपके पास ब्रेकर मौजूद हैं लेकिन उसके ऊपर लोड कोई नहीं है। सिमिलरली एट द एंड जो है वो आप यहाँ पे फिर चेक कर लेंगे जो भी लोड होगा यहाँ पे। ठीक है, उसको आप अगर समराइज़ करेंगे तो यहाँ पे टोटल कनेक्टेड लोड जो है वो आपके पास आएगा 19.30 किलोवाट। टोटल डाइवर्सिफाइड लोड ये आफ्टर जो है वो उसका डाइवर्सिटी फैक्टर ऐड करने के बाद आपके पास ये लोड आ जाएगा जी। तो ये हमारे पास एक लोड शेड्यूल था एक डीबी का, तो हमने आज देखा कि इसको हम किस तरह से एवेल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, और हमने चेक किया कि इस पे कौन कौन सा जो है किस टाइप का लोड कनेक्टेड है, सेक्शन 1 में, सेक्शन 2 में, रिंग सर्किट क्या है, रेडियल सर्किट क्या है। ठीक है, उसको कैसे हम पढ़ सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। कोशिश करूँगा इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।